Hello students, today's topic is diffraction as we have covered the unit third, that is interference, and we have learned very clearly that what is the interference phenomena. Now we are going to interact the phenomena that is diffraction. So what is diffraction? Uh, this is also interference, but this interference effect is of secondary wavelets originating from the same wavefront or from the single aperture. So this is called the diffraction. यानी कि जो इंटरफेरेंस इफेक्ट है ये भी एक इंटरफेरेंस इफेक्ट है, बट ये किसका है? जो सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट हो रही है सेम वेव फ्रंट से, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सिंगल अपर्चर से जो वेव फ्रंट आ रही है उसमें जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं उसमें जो इंटरफेरेंस इफेक्ट होगा उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन। ओके, सो द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज अगेन कंफर्म्ड बाय द फिनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन। सो ये फिनोमेनन ऐसा फिनोमेनन, दूसरा ऐसा फिनोमेनन है जिसके द्वारा कि वेव नेचर ऑफ लाइट, की लाइट जो है वो एक पार्टिकल नहीं वेव है, इस बात का जो कंफर्मेशन है वो ये फिनोमेना देता है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना देता है। ओके, सो फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज रिलेटेड टू द डिफ्रैक्शन फिनोमेना। जो जितने भी फिनोमेना हैं डिफ्रैक्शन से रिलेटेड कई फिनोमेना है, बट एक जो इसका एग्जांपल है दैट वेव एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल और अ स्लिट। जब कोई वेव जो है वो किसी ऑब्स्टेकल या किसी स्लिट को जो है पार करती है या किसी अपर्चर को पार करती है तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। जैसे कि ये ऑब्स्टेकल है और यहाँ से ये लाइट जब इसको क्रॉस करती है तो हमें जो इमेज मिलती है उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ओके, या कोई स्लिट है और यहाँ से जो है लाइट क्रॉस हो रही है तो यहाँ से निकलने वाली लाइट की वजह से जो हमें पैटर्न मिलेगा किसी स्क्रीन पे या हमें जो दिखाई देगी पैटर्न वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना, डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ओके, so the diffraction of light was first observed at and characterized by an Italian mathematician, uh, Francisco Maria Grimaldi। ओके, सो ये एक साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पहली बार ऑब्जर्व किया था और कैरेक्टराइज भी किया था। ओके, सो ओरिजिन ऑफ द वर्ड डिफ्रैक्शन फ्रॉम लैटिन वर्ड डिफ्रैक्टस। ये जो इसका जो ये जो डिफ्रैक्शन है वर्ड, ओके, डिफ्रैक्शन जो वर्ड है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिनेशन यानी कि जो वर्ड है ना उसका ओरिजिन क्या है? लैटिन वर्ड डिफ्रैक्टस। ठीक है, तो डिफ्रैक्टस जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका की मीनिंग है टू ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, टू ब्रेक इनटू पीसेस यानी कि टुकड़ों में तोड़ देना। तो यहाँ पर भी क्या है? लाइट को टुकड़ों में तोड़ रहा है ये जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन फिनोमेना जो है वो भी क्या कर रहा है? लाइट को टुकड़ों में तोड़ रहा है। सो वी कैन से दैट ब्रेकिंग अप ऑफ लाइट इनटू ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जितनी भी डिफरेंट डायरेक्शन है उनमें अगर लाइट का ब्रेकअप हो जाए, लाइट ब्रेक हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिफ्रैक्शन फिनोमेना। आइजैक न्यूटन ने इसको इन्फ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज भी कहा था। उतार चढ़ाव, लाइट रेज का उतार चढ़ाव। ठीक है, इन्फ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज यानी कि लाइट रेज जो हैं, जो प्रकाश की तरंगें हैं उनका उतार चढ़ाव। तो आइजैक न्यूटन ने इनको इन्फ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन फिनोमेना को इन्फ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज भी कहा था। ओके, एंड जेम्स ग्रिगरी ने एक बर्ड फेदर यानी कि एक पक्षी का पंख लेकर के डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। पक्षी का पंख लेकर के उन्होंने क्या किया था? डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया था कि कैसा डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा। ठीक है, और फर्स्ट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप सुनोगे जब आप प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ करोगे। तो डिफ्रैक्शन, जब हम डिफ्रैक्शन लाइट के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना के जो
एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें आप डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी पढ़ोगे। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है इसी के बाद, इसी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है डिस्कवर हुई थी। किसके ऑब्जर्वेशन के बाद? ये जो जेम्स ग्रेगरी थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व किया था यूजिंग अ बर्ड फेदर। ओके, एंड ऑगस्टीन जीन फ्रेजनल, ये इनका नाम है, ऑगस्टीन जीन फ्रेजनल, डिड मोर studies and calculation of diffraction and then gave great support to the wave theory of light that had been advanced by Christian Huygens। तो उन्होंने जो है अगस्टिन जीन फ्रेजनल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस डिफ्रैक्शन फिनोमेना में, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्टडी की इसकी और डिफ्रैक्शन की कैलकुलेशन की, और फिर इस वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान दे पाए कि लाइट के वेव नेचर में, कि लाइट जो है वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, जो उसकी वेव थ्योरी है उसमें एक उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ऑगस्टिन जीन फ्रेजनल ने। ठीक है, और इसी को आगे बढ़ाया क्रिश्चियन हाइगन्स ने। जो क्रिश्चियन हाइगन्स है इन्होंने इस काम को और आगे बढ़ाया। सो एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं डिफ्रैक्शन के, वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज क्लोजली स्पेस्ड ट्रैक्स ऑन अ सीडी और डीवीडी एक्ट एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो जो सीडी देखी होगी आपने, सीडी या डीवीडी, उसमें जो क्लोजली स्पेस्ड जो ट्रैक्स होते हैं उनको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह हम सोच सकते हैं, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करती हैं। दे एक्ट एज अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके, तो सीडी और डीवीडी में ये इस तरीके के आपने देखा होगा, ऐसे गोल गोल जो है कुछ इस ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो इनको कहते हैं हम क्लोजली स्पेस ट्रैक, इनके बीच में हम ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो मैं दिखा रही हूँ आपको, बट इनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेस ट्रैक्स होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, ये ऐसे ट्रैक्स होते हैं। तो ये जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज इनके बीच में बहुत कम जो है डिस्टेंस होती है, क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, इसलिए इनको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह यूज़ किया जाता है सीडी और डीवीडी में। ओके, सेकंड इज होलोग्राम ऑन अ क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें होलोग्राम जो लगा होता है वो भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना को जो है प्रोड्यूस करता है। ओके, थर्ड इज द ब्राइट रिंग अराउंड अ ब्राइट लाइट सोर्स लाइक सन और द मून, जैसे कि सन हो गया, मून हो गए, इन लाइट बिग लाइट सोर्स हैं, जो ये ब्राइट लाइट सोर्स हैं, इनके अराउंड जो ब्राइट रिंग होती है, सन के अराउंड आपने देखी होगी एक ब्राइट रिंग सी होती है, उसको वो भी एक डिफ्रैक्शन फिनोमेना को जो है उसका एग्जाम्पल है। ओके, सो these are the different examples in daily life of diffraction phenomena. So in geometric optics, light should cast a well defined and distinct shadow of an object placed in its path. ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइट के पाथ में, ठीक है, कोई लाइट है उसके पाथ में अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, तो लाइट क्या करेगी, उसका एक डिस्टिंक्ट और डिफाइंड शेडो बनाएगी। ओके, तो वही हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना को समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस वाले में इसमें जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, इसमें क्या है, यहाँ पर जो लाइट रेस की जो डायरेक्शन है, देखो लाइट रेस की ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपका सोर्स है। ओके, और यहाँ से जो लाइट रेस की डायरेक्शन है वो ऐसी है। ओके, और ये जो है आपकी एक स्लिट टाइप की है, इसको ये समझ लीजिए आप, या फिर ऑब्स्टेकल जो है, ऑब्स्टेकल है ये कोई। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल कुछ भी, कोई भी एक चीज़ हो सकती है जो कि लाइट के पाथ में आ रही है। ठीक है, ये लाइट रेस आ रही है बट इसके सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया है, ये कोई भी एक ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से, या हम आप जैसे हम देख सकते हैं, आप हम ये देख सकते हो कि हम जब खड़े होते हैं
सूर्य के प्रकाश में तो हमारी एक परछाई बनती है, ठीक है। तो परछाई क्यों बनती है? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो हमसे क्या होती है, टकराती हैं, तो एक परछाई बनती है, ठीक है। लेकिन वैसे ही यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब ऑब्स्टेकल रख दिया जाए, एक लाइट के पाथ में ऑब्स्टेकल रख दिया जाए, तो ये जो लाइट रेज है यहाँ पर, ये इनकी डायरेक्शन जो है वो इंसिडेंस ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है, ये लाइट इंसिडेंट किस तरीके से हो रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी लेंथ ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये जो ऑब्स्टेकल है इसकी लेंथ के परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है। ये लाइट जो है वो किस तरीके से आ रही है, सीधी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर है वो इस ऑब्स्टेकल पे। तो हमें इमेज जो है, इमेज की साइज भी बिल्कुल उतनी ही मिलेगी जितनी की ऑब्स्टेकल की साइज, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल की साइज और इमेज की साइज बराबर होगी, यानी कि इमेज हमारा उतनी ही साइज का बनेगा जितनी की साइज की हमारी ऑब्स्टेकल थी, ठीक। या फिर हम अगर ऐसा कोई स्लिट टाइप का ले लें, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि सपोज ये पर्दा है और यहाँ बीच में स्पेस खाली है, ठीक है। तो लाइट रेज अगर यहाँ इस वाले एरिया पे फॉल होगी या पूरे एरिया पे फॉल होगी तो इसको तो क्रॉस नहीं करेगी, बट ये वाली जो पोर्शन है, जो खाली पोर्शन है, वहाँ से जब हम लाइट जो है रेज पास होगी, ये इस तरीके से ये लाइट रेज जो है वो इस पर्दे पे पड़ रही है, ये जो भी एक ऑब्स्टेकल ही मान रहे हैं हम इसको, बट ऑब्स्टेकल में बीच में कुछ स्पेस है, तो यहाँ से जो ये लाइट है ये सीधे जा करके क्या बनाएगी, एक इमेज बनाएगी, ठीक है, स्क्रीन पे या जहाँ पर भी हमको दिख रहा है। तो ये एक क्या है, ब्राइट इमेज मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस केस में भी जितना हमारा ये स्पेस है उतनी ही साइज की हमें क्या मिलेगी, एक इमेज मिलेगी। यहाँ पर भी क्या है, लाइट रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है परपेंडिकुलर टू दिस ऑब्स्टेकल, परपेंडिकुलरली टू दिस ऑब्स्टेकल, और ये जो इसमें ऑब्स्टेकल में जो प्लेस है उसके भी परपेंडिकुलर है ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। तो हमें ब्राइट इमेज यहाँ पर मिलेगी, ओके। सेकंड, अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से एंगल बनाते हुए इस ऑब्स्टेकल पे गिरेंगी तो ये ये ठीक है, तो तब क्या होगा, ये ऑब्स्टेकल पे अब लाइट रेज जो है इसके परपेंडिकुलर फॉल ना होकर के कुछ एंगल बनाते हुए फॉल होगी, तो तब हमें जो है जो इमेज है वो ऑब्स्टेकल की साइज से ज़्यादा साइज की इमेज मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर स्लिट ऐसी हो जिसमें कि ये ऑब्स्टेकल ऐसा हो जिसमें कि यहाँ इतना स्पेस हो और लाइट रे जो है परपेंडिकुलर ना आकर के कुछ एंगल बनाते हुए आए, तो तब भी हमें जो इमेज है वो कैसी मिलेगी, इस तरीके की इनलार्ज इमेज मिलेगी, यानी कि छोटे अपर्चर की हमें जो इमेज है वो काफ़ी लार्ज मिलेगी, ओके। सो अगर आप वेरी क्लोजली ऑब्जर्वेशन करें तो वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट देयर आर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस नियर दी एजेस। अगर हम बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करें इसका कि ये जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, तो इसको अगर हम बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी नियर दी एजेस। ये जो एजेस हैं यानी कि जो किनारे हैं, ये यहाँ पर, तो ये जो एजेस पे जो हमें इमेज मिली, ये जो इमेज है वो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस से मिलकर के बनी है, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, देयर आर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस नियर दी एजेस। यहाँ एजेस पे हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, ओके। दूसरा क्या है कि अगर अपर्चर साइज जो है वो डिक्रीज कर दें तो फ्रिंजेस जो है वो डिस्टिंक्ट होगी। अगर हम अपर्चर का साइज डिक्रीज कर दें, सपोज हम ये जो हमारी अपर्चर का साइज यहाँ पे इतना है, अगर हम इसको घटा के इतना कर दें, केवल इतना इतना, ठीक है, तो तब हमें जो फ्रिंज मिलेगी ऑब्वियसली हमें इमेज और अब कम मिलेगी, कम साइज की मिलेगी, बट अब हमें जो इमेज मिलेगी
उसकी जो फ्रिंजेस होंगी वो डिस्टिंक्ट होगी, उनमें जो है विभेद किया जा सकता है। एक फ्रिंज को दूसरी फ्रिंज से डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, एक फ्रिंज को हम दूसरी फ्रिंज से अलग कर सकते हैं, यानी कि हमें पता है कि अब ये वाली फ्रिंज है तो ये वाली फ्रिंज है, नेक्स्ट ये वाली फ्रिंज है, ठीक है। तो दो फ्रिंजों के बीच में हम विभेद कर सकते हैं। तो फ्रिंजेस हमें कैसी मिलेंगी, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगी अगर अपर्चर साइज को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। तो अगर अपर्चर साइज को, ये जो स्पेस था ना यहाँ इसके बीच में, ऑब्स्टेकल के बीच में ये जो स्पेस था, या मैं जैसे पहले पर्दा बता रही थी कि ये पर्दा है और इसके बीच में स्पेस है, तो ये वाला जो स्पेस है अगर कम कर दें, यानी कि ऐसा कुछ कर दें, कम कर दें, तो अब जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसमें जो फ्रिंजेस मिलेगी वो डिस्टिंक्ट मिलेंगी। ओके, सो व्हेन द साइज of the aperture becomes comparable to the wavelength of the incident light, the fringes become broad and cover the entire shadow region. So instead of a sharp shadow, we obtain bright and dark fringes on the screen. तो अगर आप साइज ऑफ द अपर्चर, ये जो अपर्चर हम ले रहे हैं इसका जो साइज हो वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, वेवलेंथ के लगभग बराबर हो, ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ के लगभग बराबर हो, ठीक है। तो क्या होगा, तो फ्रिंजेस जो होंगी वो ब्रॉड हो जाएंगी, ठीक है। फ्रिंजेस माना ऐसी फ्रिंजेस मिल रही थी हमें, ये ऐसे, ठीक है। तो अब जो फ्रिंजेस हो गई वो ब्रॉड हो गई, यानी कि हमें डार्क फ्रिंज की ये इस तरीके से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की जो मोटाई है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाएगी, ये इस तरीके से मिलेंगे हमें फ्रिंज, ठीक है। तो अगर क्या हो कि साइज जो है अपर्चर का वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के लगभग बराबर हो तो हमें फ्रिंजेस जो है काफ़ी ब्रॉड मिलती हैं। ओके, एंड दिस कवर द एंटायर शेडो रीजन, और जितना भी हमारा शेडो रीजन जो होता है, जैसे कि हमने ऊपर बताया ये इमेज जो बन रही है क्या है, एक शेडो है एक तरीके से, ठीक है। ये पूरे शेडो रीजन को क्या कर देती है, कवर कर देती है, जो भी हमारी फ्रिंजेस बनती हैं, क्योंकि वो ब्रॉड लाइन में हमें मिल रही हैं, ब्रॉड मिल रही हैं, इसलिए वो पूरी शेडो रीजन को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। सो इंस्टीड ऑफ अ शार्प शेडो, अब हमें शार्प शेडो की जगह पे क्या मिलेगा, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी स्क्रीन पे। ओके, सो हेंस व्हेन द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज स्मॉल, तो अगर जो ऑब्स्टिकल है इसका साइज स्मॉल हो, बहुत स्मॉल हो, एंड इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द लाइट बेंड्स राउंड द कॉर्नर्स, ठीक है। अगर जो है ऑब्स्टिकल का साइज जो है वो बहुत बहुत स्मॉल हो, ये जैसे ऑब्स्टिकल अभी हमने ऐसा रखा था ऑब्स्टिकल, तो लाइट जो है यहाँ से इस तरीके से पास होकर के और यहाँ इमेज फॉर्म कर रही थी, ठीक है। बट अगर ऑब्स्टिकल जो है वो बहुत छोटा हो, तो अगर साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज स्मॉल इनफ and is comparable to the wavelength of the incident light, the light bends round the corners, तो यहाँ जो लाइट जो है वो यहाँ से बैंड हो जाती है इस कॉर्नर से, ठीक है। तो यही लिखा है। एंड अगर क्या हो, इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर देन द लाइट्स वेवलेंथ, द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, तो अगर आप ये जो वेवलेंथ है लाइट की और जो ओपनिंग है इनमें कोई मैचिंग ना हो, इनमें कोई जो है ये ना हो, इनकी दोनों की जो वेवलेंथ है, एक की वेवलेंथ और दूसरे की जो साइज है वो कंपेरेबल ना हो, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हम, एक बहुत बड़ा है तो एक बहुत कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या है कि ओपनिंग जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अगर ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके से पहले माना इतनी थी और अब जो है वो ओपनिंग इतनी थी और अब जो है वो इतनी हो गई है, इतनी, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, तो तब जो बेंडिंग है वो अननोटिसेबल होगी। सो द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द corner or edge and spreading into the geometrical shadow
region of the obstacle placed in its path is known as the diffraction. तो डिफ्रैक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो आपके पास ये है कि ये क्या है, ये कैसी फिनोमेना है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंडिंग है ये, बेंडिंग राउंड द कॉर्नर और द एज, कॉर्नर या एज जो होती किनारे पे, ठीक है, एंड स्प्रेडिंग इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन ऑफ द ऑब्स्टेकल, और ऑब्स्टेकल के जो ऑब्स्टेकल के रीजन में, यानी कि ऑब्स्टेकल से जब पास होगी ये लाइट, ठीक है, और इसके किनारों पे जो है बैंड हो जाएगी, तो क्या करेगा, ये किनारों पे बैंड होकर के शेडो रीजन में जो है हमको क्या देगा, पैटर्न देगा। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ओके, so bending of light for a small slit is shown in the figure, small slit, this, ये एक स्मॉल स्लिट है और इसके लिए जो है बेंडिंग ऑफ लाइट गिवन है, दिखा रखा है इसमें। ओके, so these are the light rays coming perpendicular to the slit or the opening. So the formation of alternate bright and dark fringes by the redistribution of the light intensity is called the diffraction pattern. diffraction pattern क्या हुआ कि अल्टरनेट जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमें मिलेंगी और लाइट इंटेंसिटी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, तो ये जो हमें ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, जो ये एनर्जी का, इंटेंसिटी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड द diffraction pattern. The amount of the bending depends on the relative size of the wavelength of light to the size of the opening. So the amount of bending, जो किनारों से जो लाइट बेंड होगी उसकी अमाउंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि कितनी अमाउंट जो है वो किनारों से, ऑब्स्टिकल के किनारों से जो है क्या होगी, ऑब्स्टेकल के किनारों से जो है कितनी लाइट, इन किनारों से कितनी लाइट जो है वो बेंड होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। ये यही कि वेवलेंथ, जो लाइट की वेवलेंथ है और जो ओपनिंग की साइज है, वो उन दोनों में कितना अंतर है, कि वेवलेंथ जो है वो लाइट की कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है साइज ओपनिंग के साइज से, तो दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस तो नहीं है, या फिर ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है वेवलेंथ से, ठीक है। तो दोनों के जो रिलेटिव साइज होता है उस पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ बेंडिंग। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि बेंडिंग जो होगी वो अननोटिसेबल है किस केस में, अगर ओपनिंग जो है बहुत ज़्यादा लार्ज है इन कंपैरिजन ऑफ दी लाइट्स वेवलेंथ। तो लाइट वेवलेंथ में अगर सपोज जो ओपनिंग, सपोज हमने ये डी मानी है डिस्टेंस, ठीक है, तो डी अगर जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन लैम्डा हो, तो जो हमारे पास बेंडिंग होगी, बेंडिंग, ठीक है, लाइट रे की जो बेंडिंग होगी वो ऑलमोस्ट अननोटिसेबल है, ठीक है। बट अगर वहीं डी जो है वो लेस देन है लैम्डा से, ये वाला केस, अगर जो डी है वो लेस देन लैम्डा, ठीक है, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी राउंड द कॉर्नर्स। ओके, so light depending on the relative size of the wavelength of the incident light and the size of the aperture. So ये डोमिनिक एरोगो थे, उन्होंने एक सर्कुलर डिस्क को जो है वो सोर्स, लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक सर्कुलर डिस्क रख दी थी, ऐसे करके एक सर्कुलर डिस्क थी,
और इसको लाइट सोर्स, सपोज ये लाइट सोर्स है एस, एंड स्क्रीन है यहाँ पे, ठीक है, ये एस डैश स्क्रीन है। तो इस लाइट सोर्स को जो है वो इस डिस्क को, जो सर्कुलर डिस्क उन्होंने इसके बीच में रख दिया, तो उनको इस तरीके का कुछ पैटर्न मिला। बीच में सबसे बीच में जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिली, ब्राइट सर्कुलर फ्रिंज मिली, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो होता तो ये ऐसा उसमें भी है, किसमें, जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसी फ्रिंजेस मिलती है। तो इसमें और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फिर अंतर क्या हुआ? सो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या क्या है, तो वो पढ़ लेंगे हम। तो डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन। So interference, it occurs between two separate wavefronts originating from the two coherent sources. देखो ये किस किस के बीच में, टू सेपरेट वेव फ्रंट्स के बीच में होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की जो फिनोमेना होती है वो क्या होती है? टू सेपरेट वेव फ्रंट्स, ठीक है। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, ये इस तरीके से था कुछ, ठीक है। और यहाँ से जो वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स आती थी, और वो जो है वो फिर इसके बाद यहाँ से भी निकलेंगी, और फिर यहाँ से, और फिर इनके बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, मिलता है हमें फिर यहाँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो इट अकर्स बिटवीन द टू सेपरेट वेव फ्रंट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पर जो हमने ये वाले जो दो ये देखे, ये वाली वेव फ्रंट्स देखी हमने, ये वाली वेव फ्रंट्स देखी हमने, तो क्योंकि ये एक ही सोर्स से आ रही है, तो ये दोनों जो वेव फ्रंट्स होंगी ये क्या होंगी? कोहेरेंट इन नेचर होंगी, ठीक है। तो दो कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली जो है टू सेपरेट वेव फ्रंट्स हैं, ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स थी। तो इनके कारण जो है हमारा इनका इंटरफेयर जब होता है आपस में, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं, और वो मैक्सिमा मिनिमा जो है हमें क्या देते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस हो रहा है इनके बीच में, ठीक है। बट इसमें डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर भी इंटरफेरेंस तो हो रहा है, दो इंटरफेरेंस तो हो रहा है, बट कैसे हो रहा है? इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। यानी कि एक ही वेव फ्रंट के जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं एक्सपोज्ड पार्ट की, सपोज ये एक वेव फ्रंट है, ओके, सो इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे एक्सपोज पार्ट के, उनकी वजह से जो है हमें क्या मिलेगा? एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेंट्स जो कि ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ? डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोज पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट, तो उसके कारण जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। दूसरा क्या है कि ऑल द मैक्सिमा आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ऑल द मैक्सिमा आर ऑफ द सेम इंटेंसिटी। हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है उसमें क्या होता है? देखो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें इस तरीके का मिल रहा है, सपोज सर्कुलर वाला ही ले लेते हैं, वैसे तो हमें स्ट्रेट भी मिलता है बट सर्कुलर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला पोर्शन है इस सर्किल में, ये जो रिंग्स से देख रहे हो तुम, इसमें एक वाइट है और एक ये रेड वाला पोर्शन है, ठीक है। ये वाइट हो गया और ये रेड हो गया, है ना। तो वाइट वाला पोर्शन सपोज क्या है? ब्राइट फ्रिंज को शो कर रहा है, और ये जो रेड वाला पोर्शन जो है वो डार्क फ्रिंज को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर यही कलर है अभी। तो ये कलर यहाँ से भी ले सकते हैं, यस यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये चलो ब्लैक ले लिया, तो वाइट और ब्लैक आ गया अब, ठीक है। तो जो ये वाइट और ब्लैक
है इसमें दिख रहा, तो व्हाइट वाली तो आपकी है ब्राइट फ्रिंजेस और ब्लैक वाली जो है वो आपकी क्या है, डार्क फ्रिंजेस है। ठीक है, तो व्हाइट और डार्क फ्रिंजेस में इनमें क्या अंतर, इनमें इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी कैसी, तीव्रता जिसको हम बोलते हैं, जो कि आयाम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, वो इंटेंसिटी प्रत्येक ब्राइट फ्रिंज की यहाँ इंटरफेरेंस के केस में, इंटरफेरेंस के केस में बता रही हूँ मैं। ठीक है, इंटरफेरेंस के केस में प्रत्येक ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो बराबर होगी, यानी कि जितनी प्रकाश ये वाली फ्रिंज दे रही है उतना ही प्रकाश ये वाला फ्रिंज भी दे रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ऑल्टरनेट जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो सेम इंटेंसिटी की हैं। ठीक है, जबकि यहाँ क्या होता है, इस केस में जो डिफ्रैक्शन जो केस है उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी होती है यहाँ पर वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे अवे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल वाला मैक्सिमा होता है, सपोज यहाँ पर भी हमें एक ऐसी फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाले की जो ये जो बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा है, यानी कि सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है, इसकी जो इंटेंसिटी है, सपोज इसकी इंटेंसिटी जो है, मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ये हमें ऐसी डार्क फ्रिंजेस मिली है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है I1, इसकी है, इस वाली ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी है I2, और इस वाली ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी I3 है। तो यहाँ पर क्या केस होगा कि I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। ठीक है, एंड ग्रेटर देन अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये जो I1 है इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, I2 से भी ज़्यादा। ठीक है, और I2 जो है उसकी इंटेंसिटी I3 से ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से अगर हम I4, I5, I6 की बातें करें, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंज आपने पढ़ा है, तो ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर की तरफ, तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन इंटरफेरेंस के केस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस के केस में प्रत्येक ब्राइट फ्रिंज की जो ये जो हम अगर इसको हम I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, इसको I3 मानते हैं, तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3 था। प्रत्येक ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी है वो बराबर थी, लेकिन डिफ्रैक्शन के केस में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में एक मेन इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसका। ओके, सेकंड इज दैट फ्रिंजेस आर यूजुअली इक्वली स्पेस्ड। अच्छा, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस के केस में जो फ्रिंजेस होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो फ्रिंजेस इक्वली स्पेस्ड होती हैं, यानी कि ये देखो, ये फ्रिंज और ये फ्रिंज और ये फ्रिंज। ठीक है, तो इन फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये स्पेसिंग आगे भी जो स्पेसिंग होगी वो बराबर होगी, ये स्पेसिंग आगे बराबर होगी ऐसे। तो अगर ये डी है सपोज, तो ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, ये भी डी होगी, ये भी डी होगी। ठीक है, तो प्रत्येक जो है वो डी है इनके बीच की डिस्टेंस। बट डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि फ्रिंजेस आर नेवर इक्वली स्पेस्ड, फ्रिंजेस के बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पर ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो है, ये विड्थ मैं मान रही हूँ ये है D2, ये वाली विड्थ जो है वो D1 है सपोज, ये D2, ये D3, ये D4, देन D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3 नॉट इक्वल टू D4 एंड टू सो ऑन। ओके, तो यहाँ पर ये केस नहीं है, यानी कि फ्रिंजेस आर नेवर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ पर मिनिमा आर परफेक्टली डार्क। मिनिमा जो है, यानी कि ये जो ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस हैं
ये जैसे मैंने सपोज अभी यहाँ पर ये वाला बैंड ले लिया है, तो यहाँ पर जो ये तो ब्राइट वाली फ्रिंजेस हो गई, कौन सी, ये वाइट वाली, और ये जो ब्लैक वाली है ये डार्क फ्रिंजेस है, ठीक है। भला हालांकि ये बराबर बराबर चौड़ाई की बनेगी, बट मैंने ऐसी बना रखी है। तो ब्लैक वाली जो फ्रिंज है, ये कह रहे हैं कि ये जो है ये परफेक्टली डार्क होती हैं, परफेक्टली डार्क होती हैं, ठीक है। अगर ये डार्क फ्रिंज है तो ये परफेक्टली डार्क होगी, ये पूरी तरीके से डार्क होगी। बट डिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये फ्रिंज जो है डार्क फ्रिंज और ब्राइट, सॉरी ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज से मिलके बना है, तो इसमें ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलता हमें जिसमें कि जो डार्क फ्रिंज है वो एकदम डार्क हो और जो ब्राइट फ्रिंज है वो एकदम ब्राइट हो। नहीं, ये आपने देखा भी अभी कि ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, जबकि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, सर्कल से बाहर जाते जाएं अगर सपोज, ठीक है, या फिर जो मेन हमारा जो क्या कह सकते हैं हम उसको, हमारा जो एक पॉइंट सपोज हम बीच में मान लें कि ओ पॉइंट है, या जैसे हम ओरिजिन बोलते हैं ना, ओरिजिन, हाँ, तो ओरिजिन से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जा रही है, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर डार्कनेस भी डार्क नहीं होगी प्रत्येक फ्रिंज, ठीक है, डार्कनेस भी वैसी उसकी रिड्यूस होती जाएगी जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाएं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे ब्राइट, ये इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में, और ये इनको बहुत 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 कंपलसरी है इनको पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तभी हमें समझ में आएगा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या अंतर है, क्योंकि हम डिफ्रैक्शन को इंटरफेरेंस, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हम ये ना हो कि डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है और इंटरफेरेंस के बारे में लिख दिया वहाँ पे, या फिर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आपने इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस जैसी बना दी, तो तब वहाँ पर मार्क्स कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये था, बाकी आप इसमें और पढ़िए, और कल हम इसमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके।